दोस्तों, भारत में गोवा एक ऐसी जगह है जहां पर जाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन गोवा के बारे में सबसे ज्यादा भ्रांतियां भी गोवा के ही बारे में हैं। जैसे कि अधिसंख्य अखंड बैचलर्स को ऐसा लगता है कि गोवा हनीमूनर्स की जगह है, वहां पे एज ए कपल ही जाना चाहिए, तभी वहां पे मौज मस्ती की जा सकती है। या फिर उनके दिमाग में वो दिल चाहता है कि सैफ अली खान वाले आइडियाज होते हैं गोवा के बारे में, या फिर उनके दिमाग में आइडियाज होते हैं ड्रग्स और इस तरह के उल जुलूल। प्रायः जो लोग ऐसे ख्याल लेके गोवा जाते हैं वो वहां से पिट पिटा के मार खा के ही वापस आते हैं, और सही भी है। कभी भी इस तरह के अवैध कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि गोवा बैचलर्स के लिए, सिंगल्स के लिए टूरिज्म का एक स्वर्ग है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो 10 तरीके, जिन तरीकों से आप गोवा को एज ए सिंगल खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि आप सिंगल्स हैं तो कभी भी गोवा फ्लाइट पकड़ के मत जाएं। आप बंबई पहुंचिए, मुंबई पहुंचिए और वहां से ट्रेन से, कोंकण रेलवे की ट्रेन पकड़ के रेलगाड़ी से छुक छुक करते हुए गोवा जाएं। आप यकीन मानिए, जो ये रास्ता है फैबुलस, इससे बढ़िया सीनरी आपने कहीं देखी ही ना होगी। यस, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन पैसे भी कम खर्च होंगे। कोशिश हो कि आप सेकंड क्लास में बैठ के जाएं, आराम से अच्छे से सीनरी देखते हुए जाएं। बिल्कुल लाल मिट्टी चारों दोनों और पहाड़, बीच बीच के रेलवे स्टेशन। उन रेलवे स्टेशन पे उतर के जब मन हो तो वड़ा पाव खाना, वाओ ब्रेवो ऑसम। अब इससे अच्छी आपने कभी रेलवे जर्नी की ही नहीं होगी। आपके पैसे भी बचेंगे और आपको इंजॉयमेंट भी होगा। अब बात करते हैं जब आप गोवा पहुंच गए। अब है हमारा पॉइंट नंबर 2। गोवा में होटल्स में नहीं रहना है। गोवा में बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं। आपको करना यह है कि आप गोवा में जाएं और हॉस्टल्स को एक्सप्लोर करें। हॉस्टल्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है। प्रायः वहां पे नए लोग मिलते हैं, नए मित्र बनते हैं और आपके खूब सारे फ्रेंड भी बन जाएंगे। जो आप सिंगल गए थे तो वो चीज भी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात, जब आप गोवा जाएं तो गोवा में कहीं एक जगह पे फाइनल अड्डा ना बना लें। वो काम हनीमूनर्स के लिए छोड़िए। जब आप शादी करके जाएंगे या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे तो एक जगह पे रुकिए, लेकिन जब तक आप सिंगल हैं तो खूब अच्छे से गोवा को एंजॉय करिए। गोवा के हर बीच की अपनी अलग अलग ब्यूटी होती है। कोई बीच है तो जहां पर पार्टी होती है, कोई बीच है जहां पर कि सुबह से शाम तक लेके रहना होता है। जैसे कि गोवा में आप नॉर्थ गोवा में जाएंगे तो नॉर्थ गोवा टिपिकली पार्टी प्लेस है। साउथ गोवा जाएंगे तो वहां पे वाइट प्रिस्टीन सैंड बीचेज हैं। वो टिपिकली उन जगहों में है जहां पे आपको लेटे रहना है। आप पलोलम बीच साइड में जाएंगे तो वहां पे बीच हट, बीच कॉटेजेज हैं। आप अंजुना बीच जाएंगे तो बिल्कुल ही अलग माहौल है। नॉर्थ गोवा में ही आप अंजुना में और कैंडोलिम में, दोनों ही जगहों पे आप जाएंगे तो बिल्कुल अलग अलग माहौल है। बीच में वागा में आ जाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल नई चीज हो गई। तो आपको करना यह है, आप सिंगल हैं, आप करिए ये कि एक दिन यहां रुकिए, दूसरे दिन वहां रुकिए, तीसरे दिन तीसरी जगह पे आप आराम से गोवा को धीमे धीमे घूमिए। गोवा केवल और केवल एक बीच पे जाके आराम करने वाली जगह नहीं है। जब आप सिंगल हैं तो पूरा गोवा घूम सकते हैं। आप गोवा में, गोवा के जो गांव हैं, छोटे छोटे गांव गोवा के बहुत खूबसूरत हैं। आप विदेशी सैलानियों को देखिए, वो गोवा में आते हैं, गोवा के गांवों में रुकते हैं जाके। तो आप ऐसा करिए कि बीच के किनारे के जो गोवा गांव है वहां पे सस्ते से हॉस्टल्स ढूंढिए। आपका आराम से 300, 400, 500 रुपया पर नाइट में गुजारा भी हो जाएगा और आप खूब अच्छे से गोवा को वैरायटी के साथ में घूम भी पाएंगे। दोस्तों, गोवा में करने वाली जो चौथी चीज है वो है रिवर क्रूज। रिवर क्रूज, गोवा में मंडवी रिवर है और भी बहुत सारी नदियां हैं। उन सभी नदियों पे रिवर क्रूज चलते हैं। ये रिवर क्रूज, कोई रिवर क्रूज ऐसा है जो सनसेट क्रूज होता है जिसमें कि आप नदी पे सनसेट देख सकते हैं। कोई रिवर क्रूज ऐसा है जो कि लेट नाइट तक चलता है जिसमें आप वहां पे डिनर भी कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह से रिवर क्रूज पर जाइए। ये जो अनुभव है ये आपको केवल और केवल गोवा में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। खूब बड़ी सी बोट होगी जिसमें बढ़िया म्यूजिक बज रहा होगा, खूब बढ़िया पार्टी माहौल होगा। आपका मन है तो वहां पे आप ड्रिंक भी कर सकते हैं, आप फूड भी खा सकते हैं और आप बिल्कुल अपना बोट पे आराम से टहलते हुए, बोट में किनारे आप अपनी चेयर ले लीजिए या आगे बैठ जाइए। आप बढ़िया अच्छे से सनसेट वहां पर देखिए। या रात को रुकना है तो आपकी 3-3 घंटे की वहां पर जो है लेट नाइट क्रूज चलते हैं, आप उसमें जाइए, अच्छे से रिवर क्रूज को एंजॉय करिए। गोवा की जो 5वीं चीज है जो एज ए बैचलर आप कर सकते हैं वो है आइलैंड हॉपिंग। क्या आपको पता है कि गोवा में खूब सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं? आपको करना यह है, उन सभी आइलैंड का आप गूगल कर सकते हैं। आपको करना यह है कि आप बढ़िया नाव पकड़िए, बोट पकड़िए और बोट पकड़ के कभी इस आइलैंड, कभी उस आइलैंड, अलग अलग आइलैंड है। बटरफ्लाई आइलैंड है, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। छोटे छोटे आइलैंड है, बटरफ्लाई आइलैंड है। आप नाव पकड़ी आपने सुबह, उस आइलैंड में चले गए, सुबह से शाम तक आइलैंड में बिताया, फिर वापस अपने अड्डे पे। फिर अगले दिन फिर से आपने नाव पकड़ी, दूसरी जगह पहुंच गए और आपने इस तरीके से गोवा में छोटे छोटे आइलैंड है जो आपको आइलैंड खूब सारे इस तरीके से टहल लेने हैं।
अब गोवा की सबसे खास बात, वाटर स्पोर्ट। कल्पना कीजिए कि आप हवा में पीछे छतरी बांधे उड़ रहे हो और आपको रस्सी से नीचे बोट से पकड़ रखा गया हो, या आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो, या आप समुद्र के अंदर चल रहे हो, या आप समुद्र में स्कूटर चला रहे हो। ये सारे काम आप गोवा में कर सकते हैं। जब आप सिंगल हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब आप एज ए कपल आएंगे तो बड़ी संभावना है कि आपकी पत्नी या आपके पति बोलेंगे नहीं नहीं हमें डर लग रहा है मत जाओ, लेकिन एज ए सिंगल ये सब काम खूब किए जा सकते हैं। वैसे मैं तो अभी 47 साल का हो रहा हूँ, बीवी बच्चों वाला हूँ, गोवा जाता हूँ तो ये सब काम खूब करता हूँ। यही नहीं, गोवा में बंजी जंपिंग है। बंजी जंपिंग में आप काफी ऊंचाई से रस्सी बांधकर नीचे कूदते हैं, गोवा में आप ये कर सकते हैं। तो गोवा में जो रिवर स्पोर्ट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी है। आप गोवा में कयाकिंग कर सकते हैं। आप 4 लोग मिलके एक बोट रेंट कर लीजिए, उस बोट को चलाइए। ये काम आप गोवा में कर सकते हैं। और एज ए सिंगल ये सब काम बहुत ही अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। जब आप एज ए कपल आते हैं तो प्रायः एडवेंचर करना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। दोस्तों, गोवा में 7वीं जो करने वाली एक्टिविटी है, गोवा में स्पाइस गार्डन है। जैसे कि आप शायद जानते हो कि गोवा में मसालों का उत्पादन बहुत होता है। गोवा में काजू होता है, गोवा में मसाले होते हैं। तो वहां पर आप स्पाइस गार्डन में जा सकते हो कि स्पाइस टूर्स होते हैं, स्पाइस गार्डन के टूर्स होते हैं। उन टूर्स में जाइए, आप दिन भर स्पाइस गार्डन घूमिए, आप अच्छे से जो अलग अलग मसाले हैं उनको देखिए, सूंघिए, बढ़िया उनकी स्मेल का आनंद उठाइए, और वहीं पे ही आपको ऑथेंटिक गोवन कुजीन का खाना मिलेगा। आप कल्पना कीजिए, बिल्कुल फ्रेश गोवन मसालों से बना हुआ गोवन खाना। इससे बेहतर आपको खाना और इससे बेहतर आपका डे एंजॉयमेंट और कहीं भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, गोवा में करने वाली जो 8वीं एक्टिविटी है, एज ए सिंगल, एज ए बैचलर, क्या आपको पता है गोवा में बहुत सारी प्राकृतिक गुफाएं हैं, केव्स। ये केवल और केवल गोवा में ही है। पांडव गुफाएं हैं और भी बहुत सारी गुफाएं हैं। तो उन गुफाओं में जाके जो वो नेचर का आनंद, नेचर का मजा आता है, जो वाइल्ड लाइफ, जो थोड़ा सा एक्साइटमेंट आता है, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। यस, आप अगर पहाड़ों में जाते हैं, उत्तराखंड वगैरह में कुछ एक केव तो मिल जाती हैं, लेकिन इतनी आसानी से इजीली अवेलेबल गुफाएं केवल और केवल गोवा में ही मिलती हैं। आप गूगल कर लीजिएगा, उसमें सब आपको गुफाओं के नाम और उनकी जानकारियां मिल जाएंगी। आप सिंगल हैं, आराम से मस्त इस गुफा से उस गुफा, उस गुफा से उस गुफा टहलिए, उनकी फोटो इंस्टाग्राम में डालिए। जो लोग शादी करके जाते हैं या जो लोग कपल जाते हैं वो ये सब फोटो नहीं डाल पाएंगे। आप ये सब फोटो उसमें डालकर उन्हें जला सकते हैं। दोस्तों, गोवा में करने वाली जो नवी चीज है वो है जंगल। क्या आपको पता है कि गोवा का बहुत बड़ा एरिया जंगल है, फॉरेस्ट है, और ऑब्वियसली फॉरेस्ट में घूमना किसे अच्छा नहीं लगता है। यदि आप मानसून के समय जाते हैं तो आंखें इतनी हरी हरी हो जाती हैं कि आपकी आंखों में दर्द होने लगता है, चारों ओर इतनी हरियाली। ओके, तो आप जंगलों में जाइए, जंगल में जाइए, वहां टेंट साइड है, कैंपिंग साइड है, उनमें रुकिए। आप जंगल में दौड़िए, जंगल में मैराथन दौड़िए, जंगल की ट्रेल्स हैं उनको कवर करिए। ये आदत होती है, जब आप बैचलर होते हैं, यंग हैं, तो ये सब काम बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। आप दुनिया को अपने पैरों से घूमने का टारगेट रखिए, जंगल में अपने पैरों से ट्रेल कवर कीजिए। वाह, जन्नत, स्वर्ग, इसी को स्वर्ग बोलते हैं। दोस्तों, गोवा की जो 10वीं सबसे खूबसूरत चीज है वो है गोवा के वाटरफॉल्स। गोवा में बहुत सारे अच्छे अच्छे वाटरफॉल हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी तो उसमें देखा होगा जो वाटरफॉल है वो दूध सागर वाटरफॉल है। दूध सागर वाटरफॉल की यात्रा मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ यात्राओं में रही है। इतना एडवेंचर था कि पूछिए मत। मैं तो मानसून में गया था, तो उस समय जो हमारी कार थी, जो हमारी जीप थी, उसमें पानी भर गया था। बीच जो है ना, हमें ऐसा लग रहा था कि बह जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली बहे नहीं, एक एडवेंचर था। दूध सागर वाटरफॉल का जो एडवेंचर है, मुझे नायग्रा फॉल से ज्यादा बेटर दूध सागर वाटरफॉल लगा। और आप सिंगल हैं तो आपको तो करना है ये कि बिल्कुल ट्रेन से जाइए। यस, गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा उसमें रिस्क है तो आपको अच्छे से उसमें मालूम पड़ जाएगा, लेकिन रेलगाड़ी से आप जाइए, लोकल ट्रेन पकड़िए, फिर लोकल ट्रेन पकड़ के थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और फिर वहां से आप दूध सागर वाटरफॉल में जाइए। या अगर आप इतने एडवेंचरस नहीं भी हैं तो भी आपको करना है ये कि स्कूटी किराए पे रख लीजिए। गोवा में आप पहुंचते ही सबसे पहला काम यही करिए कि आप हॉस्टल में रुकिए, स्कूटी किराए पे ले लीजिए और पूरा गोवा मस्त बिंदास टहलते रहिए। दूध सागर वाटरफॉल जाना हो, स्कूटी से जाइए, या अगर रेलगाड़ी से जा सकते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका तो वही होता है। आप यकीन मानिए, दूध सागर वाटरफॉल आप एक बार देख लेंगे तो आपकी आंखों में वो छवि हमेशा के लिए छप जाएगी। अगर मुझे बोलना हो कि गोवा में करने वाली 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन है, तो उसमें मैं दूध सागर वाटरफॉल टॉप 3 में रखूंगा। तो आप जब सिंगल हैं तो निस्संदेह आराम से, बहुत सस्ते रेट में आराम से दूध सागर वाटरफॉल को घूम सकते हैं। आप पूरा दिन वहां गुजार सकते हैं।
तो इस वीडियो में मैंने आपको ये 10 चीजें बताई। आप कमेंट्स में बताइएगा अगर आपने इनमें से कोई चीज पहले से की हो, या इन चीजों में कौन सी ऐसी चीजें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद, नमस्कार।